आप सब लोगों का स्वागत है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। आज क्योंकि वीकेंड स्टार्ट होता है सैटरडे से, तो वीकेंड को हम सैटरडे और संडे को हम बेसिक वीडियोस की सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम किसी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को फिर डिटेल में हम एनालाइज करेंगे। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज जीडीपी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। वो क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, और अभी जीडीपी क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जिसका डाटा अभी यस्टरडे सरकार ने रिलीज किया है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो ये डाटा रिलीज करती है। इस डाटा को हम एनालाइज करेंगे। तो आप देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ slowed to 5.4% in financial years 25, down from 8.1% in the same period last year. लास्ट ईयर 8.1% था, जो क्वार्टर टू था 24 का, वहाँ पे ये डाटा था 8.1%, और 25 का जो क्वार्टर टू है उसका जो डाटा है दैट इज 5.4%। तो इतनी भारी जो डिक्लाइन है इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस रहे, ऐसा क्यों हुआ, और फ्यूचर आउटलुक क्या रहेगी इसकी। जीडीपी से रिलेटेड ये मेरा पहला वीडियो है। दूसरे वीडियो में ये जो जीडीपी क्वार्टर टू के जो आंकड़े आए हैं, इनका स्टॉक मार्केट पे क्या फ़र्क है और कौन से स्टॉक्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, किन स्टॉक्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इनका, इसको लेके मैं इसका सेकंड पार्ट का जो वीडियो है उसको कल अपलोड करूंगा, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, जीडीपी क्वार्टर टू। लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो मेरे वीडियोस हैं ये बिगिनर लेवल ऑफ इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट को लेके हैं। इसके बाद मैं इंटरमीडिएट लेवल के बनाऊंगा, फिर मैं एडवांस लेवल के वीडियोस बनाएंगे जो कि आपको इन डेप्थ डिटेल में चीज़ों को समझाएंगे। तो ये जितने भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं ये सारे बिगिनर लेवल ऑफ वीडियोस हैं। तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए ज़ीरो से। इस कॉन्सेप्ट को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं, आपको स्टॉक मार्केट का कुछ पता नहीं है। अब मुझको आपको सिंपलिस्टिक टर्म में ये समझाना है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी का इन्फ्लुएंस स्टॉक मार्केट पे क्या होता है। तो व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ मेजर ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ अ गुड्स, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड को मैं आगे चल के आपको डिफाइन करूंगा। थिंक ऑफ इट एज द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। तो इन 3 मंथ्स में सितंबर क्वार्टर की बात हो रही है ये। इन 3 महीनों में जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 महीनों में हमारी जो जीडीपी है इंडियन इकोनॉमी की वो किस तरह से रही। तो इसमें सबसे पहली टर्म क्या आ गई? गुड्स। दूसरी क्या आ गई? सर्विसेज। इनकी कैलकुलेशन करेंगे हम। और टाइम पीरियड कौन सा आ गया? टाइम पीरियड कौन सा आ गया? टाइम पीरियड बेसिकली तीन तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, क्वार्टर, हाफ ईयरली एंड ईयरली। इस तरह से ये डाटा रिलीज करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो आज हम किसको स्टडी कर रहे हैं? क्वार्टरली ग्रोथ को। तो आगे अब आप देखिए, यहाँ पे सिंपल वे में अंडरस्टैंड कीजिए आप। गुड्स एंड सर्विसेज, दीज इंक्लूड्स एवरीथिंग इन अ कंट्री, जिसमें क्या आएगा? कार, फूड, क्लोथ्स, सर्विसेज, हेल्थ केयर, एडुकेशन, बैंकिंग। यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए 100 गाड़ियां हैं आपके यहाँ, एक गाड़ी जो है 5 लाख रुपए की है। तो टोटल जीडीपी कितनी हुई? यहाँ पे जीडीपी टोटल कितनी होगी? 5 CR। यही इस एग्जांपल में हमने समझाया है। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे,
विद इन अ कंट्री जीडीपी ओनली काउंट वही गुड्स एंड सर्विसेज काउंट होंगी जो विद इन कंट्री में होंगी, और जो आउटसाइड इंडिया प्रोड्यूस होगी वो काउंट नहीं होगी। याद रखिएगा आप इस बात को। विद इन इंडियन बॉर्डर ही जो चीज़ें प्रोड्यूस होनी चाहिए, मान लीजिए इंडिया की कोई कंपनी है जो स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वो इंडिया की जीडीपी में नहीं आएँगी, वो किसकी जीडीपी में आएँगी? स्विट्जरलैंड की जीडीपी में आएँगी। और अगला इसका कंपोनेंट है स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड मैंने आपको पहले भी बताया, 3 पार्ट्स इसके हैं, वन इज़ क्वार्टर, हाफ ईयरली एंड ईयरली। ये 3 स्पेसिफिक पीरियड है इसके, और आज हम जो इसको स्टडी करेंगे, हम Q2 फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 ये डाटा रिलीज किया गया है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। अब आगे देखिए आप, व्हाई इज जीडीपी इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है जीडीपी? इकोनॉमिक हेल्थ। जीडीपी हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ वेल द इकोनॉमी इज डूइंग। ग्रोइंग जीडीपी मीन इकोनॉमी इज हेल्दी एंड प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर लास्ट लास्ट कौन सा 24 का Q2 था, उसमें 8.1% थी। बहुत अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ बोला जाएगा इसको। लेकिन इस साल की 25 का जो Q2 है वो कितनी है? 5.4, जो लेस देन 6 अच्छी इकोनॉमी नहीं मानी जाती है। तो क्या फैक्टर रहे, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। अब और इम्पोर्टेंस क्या है जीडीपी डाटा की? इट अलाउस टू कंपेयर द इकोनॉमी परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट कंट्री रीजन। इसमें कॉन्सेप्ट में आप एक चीज को समझिए, दुनिया के कंट्रीज को हमने फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, अलग अलग कैटेगरीज है। फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड में आती हैं जो डेवलप्ड नेशंस हैं, तो हम उनकी इकोनॉमीज को कंपेयर करेंगे, जिसमें यूएस हो गया, जापान हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, उनको हम कंपेयर करेंगे। थर्ड वर्ल्ड जो अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है, अब इंडिया कहाँ पे आता है? थर्ड, सेकंड। इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बाहर निकल चुका है, दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कुछ एक सालों की बात है, फोर्थ होने वाली है, अगले कुछ एक सालों में वो थर्ड पे आने वाली है। और अगर परचेज पावर पैरिटी में करें, देन इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इस कॉन्सेप्ट को मैं अलग से किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो जो कंपैरिजन है इंडिया, और कंपैरिजन होगा इंडिया एंड चाइना का, तो जो ग्रोथ रेट है इंडिया का वो चाइना से बहुत हाई है, लेकिन अब की बार हम डिक्लाइन किए हैं। और यहाँ पे इसको मैंने कंक्लूड किया है एक बहुत बढ़िया लाइन में, इन समरी जीडीपी इज लाइक अ रिपोर्ट कार्ड। जीडीपी क्या है? आपका रिपोर्ट कार्ड है फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमी, शोइंग हाउ मच वैल्यू इट क्रिएट थ्रू इट्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट कार्ड में इंडियन इकोनॉमी का 5.4%, इसको क्या बोलेंगे? इट एक्सीलेंट तो ये है नहीं, इट इज नॉट एक्सीलेंट। गुड नहीं, गुड भी नहीं बोलेंगे, इट इज लिटिल बिट, हम इसको पुअर परफॉर्मेंस बोलेंगे। पुअर परफॉर्मेंस है ये हमारी इकोनॉमी की। तो हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है, जैसे आपके स्कूल से आपके बच्चों का या आपका खुद का जो रिपोर्ट कार्ड आता है, तो वो रिपोर्ट कार्ड क्या बताता है कि आपने क्या हासिल किया है अपने टर्म एग्जामिनेशन में, फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, हाफ ईयरली में। उस तरह से इंडियन इकोनॉमी का ये रिपोर्ट कार्ड है, और ये रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब हम चलेंगे